व्यूअर मैं यहाँ पर रबात मोरक्को के अंदर। इससे पहले मैंने बहुत सारे सोलो ट्रैवल किए हैं, लेकिन एक ग्रुप के थ्रू मुझे एक पाकिस्तान का हीरा मिला। हीरा भी एक पुराना हीरा जो बहुत ही चमका हुआ, जिसने अपने झंडे पूरी दुनिया में गाड़े हैं और दुनिया में अब तक 142 मुल्कों की वो सैर कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 142 ये मोरक्को मेरा 142 कंट्री हो गए हैं कंप्लीट। और हाँ, इराक कितनी दफ़ा गए, ईरान कितनी दफ़ा गए हैं आप? ईरान में 22 दफ़ा गया हूँ। जी भैया, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ये वो जो एक अंदरून का इलाका था उससे निकल कर ओपन इलाका जो है, समझिए आप कहते हैं नई कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हुई है, थोड़ा सा देना होगा आपको। आपका भाई जो काला नज़र आएगा, इतना काला हूँ नहीं वैसे मैं, मजाक से हट कर। तो यहाँ ज़रा जो है ना डिफरेंट माहौल है। जी भैया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंगें वगैरह जो हैं ये बिल्कुल इस तरह से एक रवायती कोई भी शहर जो होता है। तो रबात का ये हमने इससे पहले जब मैंने एक वीडियो डाली थी वो अंदरून उसकी डाली थी। अंदरून जिस तरह लाहौर का इलाका है, उसकी मुझे हेडिंग चेंज करनी, गलती से उसको मैंने कासाब्लांका लिख दिया है। तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह इस तरह के किताबों की दुकानें होती हैं। और रोड के ऊपर जो इससे पहले जब देखा होगा आपने नारकली बाज़ार में जिस तरह किताबें बेचते हैं, पुरानी किताब। अच्छा, इन लोगों में ना एक बड़ा ही चलन है कॉफ़ी पीने का। कावा, बेसिकली कावा पीते हैं, और या फिर एक्सप्रेसो वगैरह टाइप की। आम जिस तरह कोई भी एक शहर होता है उस तरह का एक शहर है। यहाँ पर आपको बेतहाशा करेंसी एक्सचेंज की दुकानें मिल जाएंगी, और एक बड़ा ही वाइब्रेंट किस्म का और बड़ा ही एक्टिव सिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक जिसे कहते हैं ना सुस्ती का सा माहौल नज़र आए। दुकानें, हर तरह की दुकानें, और क्या नाम है, चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत सस्ती हैं अगर आप कंपेयर करते हैं रेस्ट ऑफ द यूरोप से। जिस तरह हम लोग यूरोप से आए थे, मैं जिस तरह आया था स्पेन और पुर्तगाल से, तो यहाँ पर मुझे चीज़ें जो है ना उसकी 1/3 नज़र आई। अब जिस तरह का यहाँ पर ये करेंसी एक्सचेंज है, तो अगर आप जब करेंसी अपनी चेंज कराते हैं, अगर आप एयरपोर्ट पे चेंज कराएंगे तो वहाँ आपको डिफरेंट रेट मिलेगा, और यही आप यहाँ पर कराएंगे शहर के अंदर तो आपको डिफरेंट रेट मिलेगा। वहाँ पर हमें यूएसडी जो था वो तकरीबन 950 या समथिंग था, या 955। और अगर आप बारगेनिंग करते हैं तो आपको ये 955 जिस तरह लिखा हुआ है, या यूरो का 1040 लिखा हुआ है, या कैनेडियन का 695 लिखा हुआ है। ये देखिए ये करेंसी एक्सचेंज है, ब्यूरो डी चेंज। क्या रेट है? $100 $960 है, 960 का रेट है। और कैनेडियन का क्या है? 695 अब तक सबसे अच्छा रेट जो है मुझे यही मिला है, 695। सही रेट है यार। 65 पे दीजिए। अच्छा, कैनेडियन रेट की बात कर रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट पे हमें मिला था 660, 670, 680। इसे लिखा होता 695। अगर आप बहस करो ना, थोड़ा सा बार्गेन करो, तो इसने मुझे साथ में कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है। इसी तरह US डॉलर में भी अगर ना, मुझे नहीं पता इनके सेंट होते हैं या क्या होते हैं, फ्लिस होते हैं, तो रेट जो लगा हुआ है USA का 990 का, ये कितने का लगा हुआ है, USD का 960 का लगा हुआ है। तो इन्होंने इसे 10 का रेट कर दिया, दूसरे लोग जो थे मेरे साथ। तो ये एक तरीक़ाकार होता है कि अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग है। कल जिस तरह हम लोग थे एयरपोर्ट कासाब्लांका से जब चले थे, तो उसने 350 दिरहम कहा था, मरकाश मोरक्कन दिरहम ही कहते हैं जी। तो आखिर में वो टूटा कितने में? 250 में। तो यू हैव टू बार्गेन, इट्स अ सीरियस बार्गेनिंग ओवर हियर। देखिए व्यूअर्स, ये जो है ना, ये इनका ख़ास तौर का दरख्त है। ये दरख्त इसके फिटिंग बना हुआ ख़ास तौर का दरख्त है। इसकी कटिंग से लेके आप हर चीज़ देखें। एक साल का साए है, ख़ास तौर का दरख्त है। मैंने आज तक कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, लेकिन मैंने इस तरह के दरख्त नहीं देखे। और जो इस तरह हाइट के ऊपर क्या खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। जी भैया, तो ये जो वीडियो है ये रबात के बारे में है। रबात जो है ये मराकश का कैपिटल है, और इसकी तारीखी और जोग्राफियाई और सकाफ़ती अहमियत है। ये 1912 से लेकर 1956 तक, जब यह फ्रांसीसी आए तो उन्होंने इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया,
और रबात जो है ये कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज किस्म का सिटी नहीं है, बल्कि इसकी एक बड़ी सकाफ़ती किस्म की वैल्यू है। और चूँकि ये कैपिटल है, फ्रांसीसियों ने इसको अपना कैपिटल बनाया था, तो इसके बाद जो बाद की हुकूमत आई उन्होंने भी इसको अपना कैपिटल बना लिया। बहरा केनूस के करीब होने की वजह से इसकी अपनी एक क्या नाम है, पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से इसका बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट है, इसका जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मोस्टली जो है जो बादशाहत है, चूँकि रबात के अंदर तो आपको इनके शाही महल और मुख्तलिफ एम्बेसियों के जो है ना सफारत खाने वगैरह सब यहाँ पर मिलते हैं आपको। यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ें हैं वो हसन टावर और एक नामुकम्मल मस्जिद जिसमें एक मीनार है जो अल महूद ख़ानदान की है। मोहम्मद पंजम का मकबरा, ये जो इनके किंग थे, ये क्या नाम है जदीद मराकशी फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है और इसको यूनेस्को ने ऑब्वियसली जो है ना अपने हेरिटेज में डाला हुआ है। ये कासाब्लांका की तरह कोई बहुत बड़ा सनती शहर नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह का ये लैंडस्केपिंग वगैरह हुई हुई है, तो पूरा शहर जो है इसी तरह जो है ना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स और इस तरह, जैसे इस्लामाबाद कह लें आप इसको, इस्लामाबाद की तरह का है। अच्छा, आबादी जो है इसकी तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब आबादी, उसमें भी 2 शहर जो है, एक साले करके एक शहर है और एक और शहर, इसको सब मिला के, लेकिन रबात बाई इटसेल्फ जो है मुश्किल से 6 लाख की इसकी आबादी है। इसकी जो ब्यूटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये तमाम शहरों से इसकी कनेक्टिविटी इस सेंस में है कि आपकी जो बुलेट ट्रेन वगैरह हैं वो कासाब्लांका तक आती हैं, उसके बाद नीचे जितनी भी ट्रेनें हैं ये सारी जो है उनसे वेल कनेक्टेड है। एयरपोर्ट बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत इसका एयरपोर्ट है। आबादी जो है मोस्टली जो है यहाँ पर अरबी बोलने वाले लोग हैं या यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। तो वहाँ पर हम लोग जब गए थे तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, क्या नाम है, हमें ना तो अरबी आती थी ना फ्रेंच आती थी। तो अगर आप जाते हैं वहाँ पर तो आपको अरबी और फ्रेंच में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए आप जाते हैं तो रबात ऐसा शहर नहीं जहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। सबसे बेस्ट जो है आपको जाना चाहिए कासाब्लांका है, तंजीर है, आप मराकश देखने वाली जगह है जो मराकश के जो शहर है, या उसके बाद आप शफशाउन जो है, और दूसरा लास्ट में आप फैज़। तो ये 4-5 शहर जो है ना, अगर आप जाते हैं एक शॉर्ट ट्रिप के लिए 10 दिन के लिए, तो इन तमाम शहरों में आपको जरूर जाना चाहिए। करना जी वियर, मैं यहाँ पर रबात मोरक्को के अंदर, इससे पहले मैंने बहुत सारे सोलो ट्रैवल किए हैं, लेकिन एक ग्रुप के थ्रू मुझे एक पाकिस्तान का हीरा मिला। हीरा भी एक पुराना हीरा जो बहुत ही चमका हुआ, जिसने अपने झंडे पूरी दुनिया में गाड़े हैं और दुनिया में अब तक 142 मुल्कों की वो सैर कर चुके हैं। तो जब एक ग्रुप के थ्रू मुझे पता लगा कि भाई अब्दुल गफ्फार साहब इस ग्रुप के अंदर है, मैंने उनसे ये रबात जा रहे हैं, मोरक्को जा रहे हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने मुझे, तो चलें अब ज़रा थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई से। तो मैं कैमरा उनकी तरफ करता हूँ और वो जो है ना इसके जवाब देंगे। तो जी ये है अब्दुल गफ्फार साहब, मुस्कुराहट दें ज़रा अच्छी सी और ज़रा थोड़ा करीब आ जाए ताकि आपकी आवाज़ आ जाए, माइक लगाया नहीं है। अच्छा जी, तो ये कुछ अपने बारे में बताइए आपको गफ्फार भाई। क्या बताएं सर, आपके आगे हम क्या बताएं, इतना ऊंचा बोले आप कितने आप मुल्कों में आप तक जा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 142, ये मोरक्को मेरा 142 कंट्री हो गए हैं कंप्लीट। और कोई और हाँ, इराक कितनी दफ़ा गए, ईरान कितनी दफ़ा गए हैं आप? ईरान में 22 दफ़ा गया हूँ, इराक 11 दफ़ा गया हूँ, इंग्लैंड में 24 दफ़ा गया हूँ, इंडिया 17 दफ़ा गया हूँ, इराक में 11 दफ़ा गया हूँ। तो इस तरह कई मुल्क हैं, सिंगापुर 7 दफ़ा गया हूँ, थाईलैंड 5-6 दफ़ा गया हूँ। इस तरह आप ऑस्ट्रेलिया गए? ऑस्ट्रेलिया गया, सिंगापुर गया, यूके गया। जापान? नहीं, जापान में नहीं गया। अच्छा, मैं जर्मनी गया, चाइना गया, जर्मनी गया। चाइना आप कैसे गए थे? चाइना में बाई बस गया था, पेशावर से अपने रावलपिंडी से फैसल मूवर तक जो बस जाती है उससे 32,640 का टिकट लेके मैं वन वे अपने रावलपिंडी से बरास्ता, नारायण, कागान, अपने बाबूसर टॉप होते हुए शैलाश से गिलगित हुंजा होते हुए हम अताबाद झील, खुंजरा पास, फिर वो बस हमें जो है चाइना बॉर्डर के जो गेट बना हुआ है, गेट ऑफ चाइना पाकिस्तान स्विस बॉर्डर पे खुंजरा पास, वहाँ से हमने क्रॉस किया और हम पहला शहर ताशगुरगान, वहाँ उस बस ने हमें ड्रॉप किया इमिग्रेशन पर। वहाँ से इमिग्रेशन करा के हमने वहाँ से फिर वैन लेकर हम लोग चले गए काशगर। फिर काशगर में जो होटल थी, फिर इसके बाद में उरमची गया, उरमची के बाद में गोंगजू गया, गोंगजू के बाद में शंघाई गया, शंघाई से बीजिंग गया और बीजिंग से फिर मैंने कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी, मेरा टिकट बना हुआ था 1,05,000 का, तो मैं बीजिंग से दोहा आया। वहाँ मुझे 1 महीने का ऑन अराइवल वीज़ा मिला दोहा का, लेकिन मैंने एक रात वहाँ होटल में मेरी बुक थी, मेरी वहाँ स्टे किया। दोस्त आ गए थे एयरपोर्ट पे लेने के लिए, उनके साथ स्टे किया, उन्होंने घुमाया मुझे कतर। फिर दूसरे दिन शाम में आफ्टरनून में उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, मैं पेशावर चला गया, पेशावर से रावलपिंडी बाई बस फैसल मूवर और रावलपिंडी से बाई ट्रेन में हैदराबाद पहुँचा। अच्छा,